75 साल के बाद तक इन लोगों ने इस देश के वक्फ बोर्ड का पैसा लूटता रहा। में भी फिरका परस्त लोग थे, जैसे इंडी के गठबंधन के लोग, और चंद मुसलमान भाई हमारे उस दुकान को खोल करके धन्ना सेठ बन गए। और इस देश में जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति बड़ी जोरों से चल रहा है। तो जदयू में ठीक है, आ गए मेरे भाई, सबका सम्मान है, जदयू हम लोग के साथ है। धन है पिछड़ा का बेटा वो नीतीश कुमार, हाल में कि आमी भालो तुम ही भालो, अब बाकी के गड्ढे में डालो। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो है संशोधन होना था, वो संशोधन हो गया है। अब जो है बिल पास हो चुका है, जो संशोधन वाला बिल था। इस सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता हरदीप सिंह, भाजपा नेता भूपेंद्र यादव जी है। आइए जानते हैं सर से कि वक्फ बोर्ड बिल जो है संशोधन हुआ, उसके लेके जो है कहीं ना कहीं देश में बहस छिड़ी हुई है। और तो और एक तरफ जो है विपक्ष के नेता, वो चाहे तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, सारे लोगों ने विपक्ष में वोट डाला, सब विरोध में वोट डाला। और इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कहेंगे सर? जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन होना था, जो कि हो भी गया और आज जो है राज्यसभा से पास भी हो गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो अर्पित जी आपको, चैनल को मैं धन्यवाद दे दूं और पूरे देश के मुसलमान भाइयों को आदाब प्रणाम। ऐसा है कि इस देश में जितने भी फिरका परस्त लोग थे, जैसे इंडी के गठबंधन के लोग, तो अपने स्वार्थ में इस देश के 80% गरीब मुसलमानों के साथ बेईमानी करा रहे थे। आज़ादी के बाद ये इस देश का माननीय युग निर्माण पुरुष नरेंद्र मोदी जी एक पिछड़ा का बेटा पैदा लिया कि इस देश में हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेने का काम किया सर, जो आज तक का इतिहास में किसी नेता ने लिया ही नहीं। अच्छा, लेकिन सर अब जो है विपक्ष लगातार इसको घेर रही है। लालू प्रसाद यादव जी का एक पुराना सा वीडियो क्लिप जो है वायरल किया जा रहा है, जिसको जीतन रामांझी जी ने अपने एक्स पर भी डाला था। उसमें बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि ये कानून को कारा कानून बनाना चाहिए, जो 2010 की बात है। तो इसके लिए क्या सोचते हैं? राहुल गांधी एक तरफ है, एक तरफ तेजस्वी यादव जी है, तेजस्वी यादव जी के पिताजी लालू यादव है, तो उनकी राय, उन पर क्या राय है, क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है, इस देश में जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति बड़ी जोरों से चल रहा है। और जितने भी इंडी गठबंधन के पार्ट हैं, ये हमारे नए नवेली जो नेता लोग पैदा लिए हैं, जैसे राहुल जी, तेजस्वी जी, उधर हमारे अखिलेश जी, तो इन लोगों का क्या है, इन लोगों का जो है पांव तर से जमीन खिसक गया है। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश में किसका भला हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, इन लोगों का एक बहुत बड़ा मतलब कहावत है वो बंगाली में कि आमी भालो तुम ही भालो, अब बाकी के गड्ढे में डालो। तो कौन गड्ढा में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इससे इनकी कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, कैसे इस देश के रिसोर्स को लूटे, ये लोग अच्छी तरह से जानता है। अब रही बात हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी 2010 में संसद में इन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई आप लोग वक्फ बोर्ड बिल लाइए, इस वक्फ बोर्ड का हम समर्थन करते हैं, उसको मजबूत बिल जो है बनाइए और सुरक्षित रहेगा हमारे देश का 65% मुसलमान भाई जो पसमंदा समाज से आते हैं, उनकी कायाकल्प और उनकी मजबूती के लिए इस कानून को लाइए। सर, तो क्या देख रहे हैं इसमें? एक तरफ जो है लगातार कहीं ना कहीं जो है देश में जो है अब अराजकता की माहौल बन रही है, अब जो है पुलिस अलर्ट पर है, सारा अलर्ट पर है। तो क्या लगता है आखिर वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड बना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका गठन किया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं गरीब मुसलमान के लेके और पंक्चर बनाने वाले हो गए और आपको जो सिलाई करते उनके हो गए, इन लोगों की बात होती है, पसमंदा मुसलमानों की बात हो रही है। एक तरफ जो है पसमंदा मुसलमानों के द्वारा देखा जा रहा है कि मिठाई बट रही है, और दूसरी तरफ जो है कुछ मुसलमान जो है वो जो है मातम बना रहे हैं, वो जो है कहीं ना कहीं भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग का हक जो छीना जा रहा है, धर्म के जो हम लोग का दान में धर्म के नाम पर दान आया था उसको छीना जा रहा है अधिकार को। तो क्या सोचते हैं? ऐसा है कि इस देश के अंदर में
वक्फ का मतलब होता है दान, अच्छा। और दान में दिए गए जितनी बड़ी बड़ी संपत्ति इस देश का, ऑर्डिनेंस के बाद, मिलिट्री के बाद, जी रेलवे को, जी रेलवे के बाद वक्फ। वक्फ बोर्ड का ही जो है प्रॉपर्टी इस देश में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी। और ये नेहरू जी ने यह फैसला लिया कि इनको कानून से अलग रखो। ये तुष्टीकरण की राजनीति किए, और तुष्टीकरण की राजनीति करके इसी देश में एक अलग कानून का धारा बना दिया। वक्फ बोर्ड कोई कोर्ट नहीं है मेरे भाई, वो वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था, वो एकमात्र एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में चुनिंदे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई को चेयरपर्सन बनाया जाता था, जो अपर क्लास से लोग आते थे, और वो लोग क्या करते थे कि पूरे देश के बड़े बड़े जो है ना सिटियों के अंदर में बड़े बड़े जो जितने प्रॉपर्टी थी वक्फ का, वो औने पौने भाव में बेच करके अपने रिलेशन को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को दे करके जो है ना उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, होटल खड़ी हो गई। और इस वक्फ बोर्ड का जो मकसद था, जो दानदाता थे, वो तो इस धरती पर अब रहे नहीं। वो उनका मनसा ये था कि इस देश का जो 80% गरीब मुसलमान भाई है, जो रिक्शा चलाने वाला है, बुनकर है, ठेला चलाने वाला है, ये जो जितने भी गरीब मुसलमान हैं, इस पैसे का जो आय होगा, उस पैसे से गरीब मुसलमान भाइयों को उत्थान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए इस पैसे को उपयोग किया जाएगा, ताकि इनका भविष्य निर्माण किया जा सके। लेकिन ये समय आज़ादी 75 साल के बाद तक इन लोगों ने इस देश के वक्फ बोर्ड का पैसा लूटता रहा, और चंद मुसलमान भाई हमारे उस दुकान को खोल करके धन्ना सेठ बन गए, और हमारे देश के 80% मुसलमान पसमंदा भाई वह आज इस सारी सुविधाओं से वंचित हो गए, जिसके कारण अब देखिएगा गरीब गरीब होते चला गया। और इन लोगों ने इनकी चिंता किया ही नहीं, सिर्फ वोट की राजनीति करके इस देश का जितने भी रिसोर्स था कांग्रेस भी लूटा, और इनके साथ रहने वाले जितने लोग थे वो लूटे, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे गरीब मुसलमान भाइयों का हुआ। सर, तो अब जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो अब हुआ कि पसमानदा मुसलमानों की हित की बात तो मोदी जी ने कर दिया। अब जो है सबसे बड़ी बात है कि 18% मुस्लिम बिहार में है, और मुसलमानों के साथ जो एक समय नीतीश कुमार लगातार दिखाई देते थे, सेक्युलरिज्म का जो है कहने के उनको पार्टी कहा जाता है। अब नीतीश जी के पास मुस्लिम वोटर का जो है वोट बैंक भी है। अब नीतीश जी जो है वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ है उसका जो समर्थन कर दिए हैं, तब सीधा सीधा ये दिखते हुआ दिखाई दे रहा है कि नीतीश जी से मुसलमान जो है, खासकर माइनॉरिटीज़ जो है, उनसे नाराज चल रही है। नाराजगी की यह है कि एक गुलाम गौस करके कोई विधायक है, MLC है, उन्होंने भी जो है मतलब उनके ही मतलब पार्टी के, उनके ही MLC ने अपने ही पार्टी पे आरोप लगा दिया, कहा कि इसमें संशोधन होने चाहिए और इसमें जो है बदलाव होनी चाहिए, ये गलत है, ये है। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? ऐसा है, गुलाम गौस जी को तराजू बटखारा ठीक नहीं है, चूंकि वो भी अपर क्लास से आते हैं। मुसलमान में वो अपर क्लास से आते हैं। अच्छा। आज जिसका कारण है कि वो गरीब के लिए कभी नहीं सोचते हैं। जिस प्रकार हमारे प्रदेश में लालू प्रसाद जी आए थे तो गरीब कह के, लेकिन अपने जो है धन्ना सेठ हो गए। सर, तो अलायंस में गौस जी हैं, उनको ऐसे बोल रहे हैं सर। तो ऐसा है, नहीं, गुलाम गौस जी राजद के हैं, राजद पहले थे। अच्छा। और अब जो है जदयू में आ गए। तो जदयू में ठीक है, आ गए मेरे भाई, सबका सम्मान है, जदयू हम लोग के साथ है। धन है पिछड़ा का बेटा वो नीतीश कुमार, जिसने मुसलमान भाइयों को 80% जो मुसलमान भाई न्याय के लिए जो है ना पछड़ा हुआ था, उसको आज संसद में न्याय दिला करके इतना बड़ा कल्याणकारी काम हम नहीं समझते हैं कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है मेरे भाई। और नीतीश जी का ये हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षर से कि भाई नीतीश जी ने बहुत पॉजिटिव ब्रेन के आदमी हैं, और इस देश के 80% मुसलमान भाइयों के, गरीब भाइयों के बारे में सोचने का काम किया। देखिए, तो 80% मुसलमान भाइयों को जो है सोचने के जो हित में है, जो काम किए वो नीतीश जी किए। नीतीश जी को लेकर है तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार जी जो है वक्फ बोर्ड जो संशोधन वाले बिल है वो एक्ट होने से, जो पारित होने से पहले उस पर वो अपना स्टैंड जो है कहने को, उनकी जो संसद है उनको वोटिंग करने के लिए वो दे सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, उसका जस्ट विपरीत हुआ ये कि नीतीश जी ने एक विहेप जारी किया, और विहेप जारी करके उन्होंने कहा कि इसके समर्थन में किया जाए, और उनका नतीजा रहा कि बिहार में 80% जो है 18%
जो है मुसलमान की जनसंख्या है। फिलहाल नवंबर में 2025 में चुनाव होने हैं और ऐसे में जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जी के जो कोर वोटर माने जाते हैं 18% जो वोट होते हैं उनमें से अच्छे वोट जो है कहीं ना कहीं नीतीश जी के पास भी आते हैं। इस वोट को देखा जा रहा है कि ये आने वाले चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है ये कहीं ना कहीं पार्टी जदयू का वोट जो है कहीं ना कहीं एक अलग पार्टी में जा सकता है। इसके लेके जो है तमाम लोग जो है अटकलें लगा रहे हैं और विपक्ष जो लगातार हमला बोल रहा है। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि नागपुरिया शासन को हमने लागू होने नहीं देंगे, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव जी के पिता लालू प्रसाद यादव जी जो कि अभी बीमार चल रहे हैं, उन्होंने उनका सीधा 2010 में एक बयान आता है संसद में कि कारा कानून बननी चाहिए, वक्फ वोट के लेके इस पर संशोधन होनी चाहिए उन्होंने। और एक तरफ जो है तेजस्वी यादव जी नागपुरिया शासन बता रहे हैं। कैसा ये राजनीति है, एक ये तो कहीं ना कहीं दोहरा राजनीति है। ये कहना सीधा सीधा भूपेंद्र यादव जी का है कि डुअल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, जो कि इस पॉलिटिक्स को खेलना नहीं चाहिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं रिपोर्ट पटना से।